दोस्तों, ज्ञान गर्ग एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी दोस्तों हम बैठे टीवी देख रहे थे और टीवी में कल से न्यूज आ रही है। खैर अभी तो मेरे एक मित्र आए हुए हैं घर पे और वो न्यूज अभी भी चल रही है, फ्लैश हो रही है कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल की सबसे भयानक बाढ़ आई है, जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। लगभग 22 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की और उसमें से 3 करोड़ लोगों का प्रभावित होना तो लगभग 15% आबादी को वो प्रभावित कर गई है बाढ़। और अब तक की सबसे भयानक बाढ़ इसको कहा जा रहा है, जिसने मतलब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान, मानवता का बहुत बड़ा नुकसान किया है। मेरे मित्र ये पूछ रहे हैं, मेरे से डिस्कशन कर रहे थे अभी कि क्या मोदी जी को इस पे कितनी हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और आपको इस सारी बाढ़ को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्या लगता है आपको। और टीवी चैनलों पे भी आ रहा है कि सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, 500 रुपये किलो प्याज हो गया, 400 रुपये किलो टमाटर हो गया, कि मोदी जी को जो बाघा बॉर्डर है जिस पे ट्रेड बंद हुआ है वो खोल देना चाहिए। तो दोस्तों उस पर बात आ रही थी। इसमें दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं 2 वर्षन लेना चाहता हूँ। एक वर्षन मैं ये लेना चाहता हूँ कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो इस भयानक रूप में आती हैं, मेरा बचपन से ये मानना है कि ये बेसिकली नॉर्मल बात नहीं है। ये वो बात है जो अध्यात्म में हम पढ़ते हैं। अध्यात्म में चाहे आप किसी परमात्मा को मानते हैं, किसी अल्लाह को मानते हैं, किसी ईश्वर को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, ये बोला जाता है कि जब कोई भी आदमी किसी पे जरूर से ज्यादा अत्याचार करता है और सामने वाला लाचार होता है, कुछ कर नहीं पाता, तो उसका बदला नेचर लेती है। पाकिस्तान में लगभग 15% हिंदू आबादी थी, जो अब घट के 1% रह गई। 14% को कन्वर्जन हुआ, चले गए, मार दिया गया, मेरे को नहीं पता, पर नेचर ने उतनी % आबादी को डिस्टर्ब कर दिया, चाहे उनका रोल था या नहीं था। और उनके रोल के बिना किसी न किसी रूप में रोल होगा, तो वो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। रोल 10% लोगों का रहा हो, 20% लोगों का रहा हो इस तरह के काम करने में, और उनके साथ निर्दोष लोग भी आएंगे जब कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आएगी। पता नहीं क्यों मेरा बचपन से ये मानना है, चाहे वो हमारे समाज में हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी हमारे नोएडा में ट्विन टावर गिरे, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को 8 सेकंड में धराशायी कर दिया गया। मतलब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बनी थी, नहीं बनी थी, कैसे लगा था, उस पर कितना नुकसान हुआ और क्या करना चाहिए था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि माननीय अदालत ने ये फैसला दिया। कोई एक दिन में तो दिया नहीं गया होगा, बहुत सोच समझ के दिया गया होगा, सारे के ऊपर चिंतन हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि किसी एक आदमी ने जरूर से ज्यादा ज्यादती की। जो बाकी लोग थे जिन्होंने केस लगाया वो लाचार थे। तो जब भी कोई आदमी, ये मैं बचपन से देख रहा हूं, और समाज में भी अगर इस तरह के लोग हैं, अगर आप बेबस हैं, आप लाचार हैं और आपके पास लगातार आक्रमण हो रहे हैं, तो आप बर्दाश्त करते रहिए, बस आप कुछ नहीं कर सकते। पर नेचर एक ना एक दिन बदला उसका जरूर लेती है। मैंने ये बचपन से देखा है, इसलिए बहुत से बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, निरंकुश साम्राज्य, बहुत से बड़ी बड़ी डायनेस्टी उड़ गई, बहुत 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 बड़े मतलब वंश के वंश खत्म हो गए, जब भी जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर अत्याचार किए उन्होंने, जहां सामने वाला बिल्कुल लाचार। दूसरी, मानवता की दृष्टि से देखें, इससे बड़ा दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। मन दुखी होता है। उनके बाढ़ के सीन को हम देख रहे थे, ऐसा दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता। उस पर फिर वर्षन आ रहा था बार बार लोगों का कि मोदी जी ने जो बाघा बॉर्डर बंद किया हुआ है उसको खोलना चाहिए, सब्जियां इधर आनी चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। वो ठीक है, आदान प्रदान होना चाहिए, तो जैसे ट्रक आदान प्रदान करने लगेंगे आप तो विस्फोटक और बम और गोले और बंदूकें भेजना शुरू कर दोगे। तो रजत शर्मा जी बोल रहे थे कि एक जो पड़ोसी का एक धर्म होता है, उसमें बड़ा अच्छा बोलते हैं रजत शर्मा जी, एक अच्छे पत्रकार हैं और बड़ा मीठा बोलते हैं। मेरा मानना ये एक पड़ोसी का धर्म होता तो क्या एक ही पड़ोसी का होता, दूसरे पड़ोसी का कोई धर्म नहीं होता क्या? एक पड़ोसी तो मतलब
सैकड़ों लोगों को बंबई में आतंकवादी भेज के 1 सेकंड में मरवा देता है, वो कुदरत का कहर नहीं था, वो उसका कहर था। वो तो नहीं देखता कितने घर उजड़ गए, कितने चीज उड़ गए, कितनी करोड़ों की संपत्ति चली गई, किस किस के परिवार के बच्चे जो है ना पूरी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताएंगे उसकी वजह से ना। वो तो नहीं देखता कि सीमा पर रोज आतंकवाद आप कर रहे हो, आप इतना पैसा उसमें बर्बाद कर रहे हो, अपनी डेवलपमेंट में लगाते हैं अपने देश की। उसको ये तो नहीं कहा जा रहा ना कि अरबों खरबों रुपया जो वो इस पे बर्बाद कर रहा है कि हिंदुस्तान पे आतंकवादी इसको डिस्टर्ब करके रखा जाए, उस पैसे को अपनी जनता की भलाई में लगाए, उससे डेवलपमेंट करता, उससे और चीजें बिल्ड करता, नेचर भी उसका साथ देती। मतलब एक पड़ोसी कुछ नहीं सोच रहा, दूसरा पड़ोसी सारा कुछ सोचे, बुरे वक्त में भी सोचे, अच्छे वक्त में भी सोचे, क्योंकि उसकी तो चलो नेचर ही ऐसी है जी। समाज में तो यह कहा जाता है तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हारा तो नेचर कुछ और तरह का। ठीक है, हमारा नेचर कुछ और तरह का है, इसका मतलब क्या हो गया? हम सुधरे ना कभी भी, हम उस अच्छे नेचर की हमेशा से नुकसान ही उठाते रहे क्या? समाज में भी मैं देखता हूं जो अच्छे लोग हैं वो अपनी नेचर, आप क्यों अच्छाई अपनी छोड़ रहे हो? वो तो बुरा है ही है, चलो आप भी अपनी अच्छाई क्यों छोड़ रहे हो? अरे मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ रहा तो उसकी बुराई ज्यादा तंग कर रही है मेरे को। जिस दिन मैं अपनी अच्छाई को बंद करूंगा या सोचना शुरू करूंगा तब उसको भी कुछ दिमाग काम करेगा भी हाँ मेरा भी कुछ फर्ज बनता था। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों पता नहीं क्यों मेरे को यह लगता है कि मोदी जी को बड़ी सोच समझ के हेल्प करनी चाहिए। मानवता के नाते ठीक है कि मानवता, पर सामने वाला भी तो मानवता देखे ना। उसने तो पिछले 75 साल में मानवता का ध्यान ही नहीं रखा। उसने तो हमारी 15% आबादी को दूसरे माइनॉरिटीज की 1% पे लगा खड़ा कर दिया। तो अभी हिंदुस्तान में मतलब जितने लोग हैं, मिस्टर ओवैसी हैं जिनको इस्लाम का बड़ा रहता है कि घटना तुर्की में, घटना कहीं होए, अटैक यहाँ आता है, फ्रांस में घटना होती है, यहाँ जलूस निकलने शुरू हो जाते हैं। तो माननीय ओवैसी जी को, इन सब लोगों को खड़ा होना चाहिए और जाना चाहिए पाकिस्तान, जाके हेल्प करनी चाहिए। तो मतलब अगर आप कहते हैं कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं तो फिर 57 इस्लामिक कंट्रीज और इस्लाम क्योंकि राष्ट्र को तो मानता नहीं, पूरे विश्व को मानता है। अगर फिर पूरे विश्व को मानता है फिर पाकिस्तान वाली बात क्या रहेगी? तो सब लोगों को उनको करना चाहिए ना। तो सारा का सारा हिंदुस्तान से करवाएंगे, मोदी जी से करवाएंगे, मोदी जी पे उम्मीदें रखेंगे। और मोदी जी ने आज अगर हेल्प कर भी दी, मैं आज भी कहता हूं कर भी दी, जैसे स्थितियां सुधरेंगी आक्रमण फिर शुरू हो जाएंगे। सामने वाला, क्योंकि हमने बचपन से देखा है और माँ बाप भी बोलते थे कि अगर सांप को दूध पिलाओगे ना भाई साहब, कन्वर्जन तो जहर में ही होगा, वो कोई दूध में कन्वर्जन नहीं होगा, उससे कोई ब्लड नहीं बनेगा, जहरीला ही बनेगा। तो पता नहीं क्यों मेरा मानना ये है, मेरा अपना वर्शन है, आई मे बी राइट और रॉन्ग, मैं कुछ नहीं कह सकता इस पर, हर आदमी का अपना सोचना है। पर जितना मैंने देखा है कि जब तक हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे दोस्तों, मेरा मानना यह है कि यह समाज नहीं सुधरने वाला है। हमको इन पे सोचना पड़ेगा और हम आक्रमण नहीं कर सकते, हम लाचार लोग हैं, हम परेशान लोग हैं, हम अपना बचाव कर रहे हैं। पर जब सामने वाला मुसीबत में होता है तो हमको सहायता का हाथ भी उसकी तरफ नहीं बढ़ाना चाहिए कि दोबारा से फिर वो उसी परेशानी को हमारे ऊपर करे। वो हमारी परेशानी लाई हुई नहीं है, परेशानी उसके ऊपर आई हुई है। तो ऐसे में आप क्या कहते हैं, आपके क्या कमेंट्स रहेंगे, उनका इंतजार रहेगा। बस इतना ही कहना था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।